हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो ना बहुत ही लाजवाब है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द आ जाओ, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया ना कहीं आप 10 नंबर खो देंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं रसगुल्लों जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं एक है, यानी आज हम देखेंगे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड, यानी जो बार बार रिपीट हुए हैं उनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। ये 3 के तीनों लेटर आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बात की गारंटी हम लेते हैं भैया कि इससे आपको ये 100 में 100% वाले टॉपिक हैं, याद रखना आपके 10 नंबर एकदम से क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि इतना सिंपल तरीका हम बताएंगे कि ना आपने कभी देखा होगा ना कहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, ठीक है ना। हमेशा से बोलते हैं भैया रटाना हमारी फितरत में नहीं। अगर आपको दिक्कत होती है लेटर या फिर आर्टिकल में, डोंट वरी, मोनू सर हैं तो टेंशन काहे का बबुआ। चलिए देख लेते हैं लेटर वाले टॉपिक को। ये तीनों लेटर आपको अच्छे से लिख लेना है। और एक चीज, आज जो हम 3 लेटर देखेंगे उनमें से जो तीसरे नंबर का लेटर है वो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला लेटर है। ठीक, आज जो हम 3 लेटर देखेंगे उनमें से जो तीसरे नंबर का लेटर है वो सबसे ज्यादा पूछा गया है अब तक बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए बोल रहे हैं भैया वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके हम भले के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो इससे नुकसान आपका ही है, हमारा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पूरा का पूरा वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं ना, ये चुटकियों में आपको तैयार हो जाएगा। चलिए रसगुल्लों, देखिए पहला टॉपिक है, ठीक, पहला जिसमें आपके लेटर आते हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल। यानी एक में क्या होता है कि जैसे किसी भाई क्या है एडिटर को लिखना है, कोई मतलब ऑफिस वगैरह में है, या फिर मेयर साहब को लिखना है, या ऐसे कुछ करके जो कंप्लेन लेटर होते हैं। और दूसरा ये होता है कि अपने भाई बहन को किसी चीज़ों के बारे में बताना, उनको मॉर्निंग वॉक के बारे में बताना है, मोबाइल के यूजेस और उसके बाद मिस यूजेस के बारे में बताना है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, शादी की शुभकामनाएं देनी होती है। तो 2 टाइप के आते हैं, अथवा करके आता है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला वाला जो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, और आता है हर साल किसी ना किसी सेट में घुमा फिरा के देता है। कभी कभार हो जाता है गैप, नहीं तो अक्सर पूछता है। टॉपिक है अपना कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टेलिंग हिम और हर द यूजेस एंड मिस यूज ऑफ सेल फोन। मतलब समझ लेना बच्चों, टॉपिक ये है कि अपने बड़े मतलब देखिए यंगर ब्रदर यानी अपने क्या करना है कि भाई आपके जो छोटे भाई हैं या फिर बहन, उनको क्या करना है कि मोबाइल फोन के यूजेस और मिस यूज के बारे में, यानी इसका क्या उपयोग है, मतलब कहने का मतलब क्या इस अच्छाई के लिए कितना उपयोग किया जा सकता है और साथ ही इसकी क्या हानियां हैं, ठीक, दोनों तरीके। ठीक, यानी हम यूं कह सकते हैं कि लाभ और हानि दोनों के बारे में उनको बताना है। लिखेंगे कैसे भैया, ध्यान से समझना। सबसे पहले आप यहां पर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है ना। एड्रेस मेंशन कर देना बच्चों कि XYZ मार्ग लखनऊ यूपी, कहीं भी ऐसा लिख दीजिए। फिर उसके बाद बच्चों यहां पर ध्यान देना, यह एड्रेस है आपका, ठीक है ना। अब उसके अलावा यहां पर आप डेट मेंशन कर देंगे कि डेट इस तरह से लिखना है। याद रखना कभी इस तरह से ऐसे ऐसे करके डेट नहीं लिखना आपको, इस तरह से, ठीक है ना, मतलब ऐसे करके नहीं लिखना आपको, हमेशा इस तरह से लिखिए, चाहे आप इस तरह से करके ऐसे लिख दीजिए चलेगा, बट याद रखना भैया ऐसे नहीं लिखना। तो इस तरह से 3 मार्च हमने लिख दिया, फिर यहां पर 2000 पूरा 25 या 24 ना लिख करके XS लिख दिया, ठीक। और उसके बाद अब लिखेंगे कि माय डियर सिस्टर। भैया आप ब्रदर के लिए लिखे हो या चाहे सिस्टर, तो यहां पर चाहे आप ब्रदर लिख दीजिए या फिर सिस्टर लिख दीजिए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना भैया, क्योंकि भाई या फिर बहन दोनों में ये आपके ऑप्शन ऐसे देता है, तो आप किसी एक को बात बता रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझना। यहां पे हमने बताया ना, चाहे माय डियर सिस्टर लिखिए या फिर ब्रदर, कि आई होप, मैं आशा करता हूं, यू आर डूइंग वेल, कि तुम ठीक होगे। अब चाहे ब्रदर के लिए हो चाहे सिस्टर के लिए, मैं आशा करता हूं कि तुम एकदम अच्छे होगे भैया, ठीक। कि आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हुई, टू नो, जान करके, दैट यू हैड अ ग्रेट
बर्थडे दिस ईयर, कि तुम्हारा इस साल क्या बर्थडे था, एंड योर डैड, मतलब यहाँ योर डैड गेव होगा, गेव यू ए मोबाइल फोन, और तुम्हारे पप्पा जी ने यानी पिताजी ने तुमको एक मोबाइल फोन दिया है, ठीक है ना। फिर एज योर बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के रूप में कह रहा है कि भैया मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक होगी, हाँ सिस्टर के लिए है कि मैं आशा करता हूं कि तुम एकदम अच्छी होगी, और मुझे जानकर के ये खुशी हुई कि इस वर्ष तुम्हारा बर्थडे था और तुम पिताजी ने तुमको क्या किया है, एक मोबाइल फोन गिफ्ट दिया है, यानी गिफ्ट किया है। आगे देखिए लिखना है कि बच्चों जो मोबाइल फोन्स कैन सर्टेनली हेल्प यू इन ए लॉट ऑफ वेज, ये जो मोबाइल है ना निश्चित रूप से तुम्हारी बहुत तरीके से मदद करेगा। मोबाइल फोन जो है तुम्हारी निश्चित रूप से बहुत तरीके से यानी कई प्रकार से तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर आगे लिखा है भैया यू कैन इजिली कॉन्टैक्ट एनीवन, कि तुम आसानी से किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हो यानी कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और किसी भी वक्त भैया चाहे दिन हो चाहे रात एजुकेशनल कंटेंट देख सकते हो, यानी जो पढ़ाई की शैक्षिक वाली चीजें हैं वो देख सकते हो, ठीक है ना। आगे लिखेंगे भैया देखिए 3 पार्ट में वैसे भी होता है, तो फिर लिखेंगे बट यू हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन तुमको अपने दिमाग में ये भी रखना होगा द हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी जो क्या है कि भैया अगर हार्मफुल का मतलब हानिकारक, ठीक, आप देखिए इफेक्ट्स यानी प्रभाव, ऑफ यूजिंग इट, इसके उपयोग के, लेकिन तुमको इसके उपयोग के हानिकारक प्रभावों का भी भाई ध्यान अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। लॉन्ग हावर्स ऑफ स्क्रीन टाइम, ठीक, लंबे समय तक जो मोबाइल की स्क्रीन होती है अगर वो जलती है तो कैन एक्चुअली हार्म्स योर आइज, वो तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। इट देखिए इट्स यूज रिड्यूस कंसंट्रेशन, और इसके बहुत ज्यादा उपयोग से जो तुम्हारी कंसंट्रेशन है, यानी कहने कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है भैया, जो आत्मबल होता है, ठीक है, यानी ध्यान करने की जो क्षमता होती है, ध्यान है ना, जब किसी चीज का हम ध्यान लगाते हैं यानी मन लगाकर पढ़ते हैं, दिल लगाकर करते हैं, तो वही कंसंट्रेट है, ठीक। तो इससे कह रहा है कि भैया तुम्हारा जो कंसंट्रेशन पावर है, बोले तो जो ध्यान लगाने की क्षमता है वो भी रिड्यूस हो जाती है यानी कम हो जाती है। आगे लिखेंगे रसगुल्लों कि आई होप, मुझे आशा है कि यू यूज द मोबाइल फोन ओनली इन अ लिमिटेड कैपेसिटी, मुझे उम्मीद है कि तुम मोबाइल केवल सीमित समय के लिए यानी सीमित मात्रा में ही प्रयोग करोगी, ठीक। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। उसके बाद योर्स लविंगली, ठीक, PQR, ठीक है ना, तुम्हारा यानी चाहने वाला, भैया यहाँ कहने का मतलब सा प्रेम, सा प्रेम होता है, लविंगली का मतलब सा प्रेम यानी प्रेम के साथ, ठीक है ना भाई, कौन है PQR लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखा बच्चों आपने कितना ज्यादा आसान है भैया, अब इससे आसान तो हमारे ख्याल से नहीं हो सकता, ठीक है ना तो हमने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज किया है, ना तो मतलब ऐसा लंबा लंबा खींच दिया है, हमने भैया इस MR वाज वेयर के प्रयोग से एक छोटा छोटा टुकड़ा करके आपको यहां पर बता दिया। याद रखना रसगुल्लों, बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है, लेटर आपका हो चाहे एप्लीकेशन हो बबुआ, इतना अपने माइंड में याद मतलब रख लेना। क्लियर, समझ में आया कि किस तरीके से अपने को लिखना है, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए भाई, यहां पे फुल स्टॉप होगा उसके बाद है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इस अगला देख लेते हैं, ठीक। हो गया बच्चों, समझ में आ गया ना कैसे लिखना है मोबाइल के भैया यूसेस या फिर मिस यूज। चलिए अब देखते हैं अगला, ये भी टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच यू हैव टू रिमेंबर, जो आपको अच्छे तरीके से भैया याद करना होगा। बोल देना इतना सिंपल है कि एक बार देखोगे रसगुल्लों फटाक से पोस्टमार्टम हो जाएगा। अगला टॉपिक है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। ये कह रहा है कि अपने भैया कॉलेज के प्रधानाचार्य को क्या करना है, एक एप्लीकेशन बोले तो प्रार्थना पत्र लिखना है। उनको क्या करना है, देखिए भैया बोल रहा है कि रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे क्या करना है भैया, इस बात से की गुजारिश करना है, टू ऑर्गेनाइज करने के लिए एनुअल स्पोर्ट्स, मतलब जो वार्षिक उत्सव होता है, मतलब वार्षिक जो खेल का उत्सव होता है उस चीज को
समय पर। यानी क्या करना है, अपने प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखना है, मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है, और टाइम पर जो खेल का उत्सव होता है ना, कि भैया हर साल क्या है एनुअल स्पोर्ट यानी वार्षिक जो खेल उत्सव होता है उसका आयोजन कराने के लिए। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे बच्चों, अब देखिए एप्लीकेशन है बाबू, तो एप्लीकेशन में याद रखना टू द प्रिंसिपल करके चलता है, ठीक ना। वैसे नॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या होता है कि भैया वहां पर सेंडर एड्रेस होता है, फिर डेट होता है, फिर रिसीवर एड्रेस होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। लेकिन रसगुल्लों अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो टू द, क्योंकि वैसे लिखते हैं ना भैया सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक महोदय जी ऐसे करके लिखते हो आप, तो इसलिए बच्चों यहां पर लिखोगे टू, फिर द प्रिंसिपल PQR, ठीक है ना, ये कॉलेज है प्रयागराज। देखिए तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद यहां पर डेट आप मेंशन कर देंगे इस तरह से डेट, ठीक। उसके बाद इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, इसमें लिखना होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, क्या विषय है, ठीक है ना, क्या विषय है यहां पर। तो यहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नहीं बात कर रहा बबुआ, यहां पर सब्जेक्ट मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेन आपका क्या ध्येय है, क्या आप मतलब कराना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं। तो बाबू यहां पर क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट, मतलब क्या है, वार्षिक खेल उत्सव के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी गुजारिश कर रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद डियर सर या डियर मैडम, आप जो भी सर या मैडम लिखेंगे बा, ठीक है ना, कॉमा करके आप जस्ट इसी के नीचे स्टार्ट हो जाइए, ठीक है ना। देखिए जगह का अभाव था, बट आप थोड़ा यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से लिखना, ठीक है ना। बट ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा जो सही तरीका होता है थोड़ा इधर से, ठीक, क्योंकि बच्चों अगर यहां से लिखते तो इसमें शायद एक पूरे फ्रेम में ना आ पाता। तो आप डियर सर लिखिए, तो उसके बाद मतलब इसी के सामने इधर से लिखना है, याद रखना। अब इतने तो समझदार हैं ही हमारे रसगुल्ले। चलिए लिखेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके ही कॉलेज का एक क्या हूं, छात्र हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूं। और आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूं, यू यानी आपको टू अरेंज यानी व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था करने के, अरेंज का मतलब क्या होता है भैया, व्यवस्था करना। एन एनुअल स्पोर्ट्स यानी एनुअल स्पोर्ट के लिए इन आवर कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज में इन टाइम समय पर, कि मैं आपके कॉलेज का ही एक छात्र हूं, ठीक है ना। और मैं ये लेटर यानी मैं ये लेटर आपको क्या है, अपने स्कूल कॉलेज में यानी अपने कॉलेज में क्या है, वार्षिक खेल उत्सव कराने के लिए या उसकी व्यवस्था करने के लिए आपसे क्या कर रहा हूं भैया, मैं ये लेटर लिख रहा हूं, ठीक। आगे है फिर स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक, कि आधुनिक जो समाज है यानी आधुनिक समाज में अगर हम बात कर लें भैया, तो खेल का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। अब द वेरियस, देखिए यहां पे है ना वेरियस बेनिफिट दे है इसके, क्योंकि भैया बिकॉज ऑफ वेरियस मतलब यहाँ पे है ना बेनिफिट, क्योंकि इसके जो लाभ हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक, इसके जो लाभ हैं वो बहुत सारे हैं। यही तो बोल रहा है ना कि स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि मतलब आधुनिक अगर हम जीवन में बात करें, आधुनिक समाज में, विश्व में कह लें कुछ भी, ठीक है ना, स्पोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों, इसके भिन्न भिन्न क्या है, लाभ भी हैं, क्योंकि इसके लाभ क्या है, भिन्न भिन्न है, इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे यू नो, आपको मालूम है दैट स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी, कि जो स्पोर्ट है हमारे मन को और हमारे शरीर को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। जाहिर सी बात है भैया, जितना ज्यादा मतलब स्पोर्ट करता है, जितना ज्यादा खेल कूद करता है, वो उतना ही ज्यादा हेल्दी होता है। पता चले घोड़ा बेचकर खा पी कर यहाँ तक खाकर सो रहे हो तो शरीर भी एकदम से वैसे हो जाएगा, दिमाग भी ऐसे ही आलसी होगा। लेकिन आप एक्टिव रहोगे तो भैया जैसे ब्लड सर्कुलेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप एकदम एक्टिव रहोगे, एनर्जी से भरपूर रहोगे। तो इसीलिए कहते हैं भाई खेल भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमारे मन और हमारे बॉडी को, ठीक, हमारे दिमाग और बॉडी को हेल्दी रखता है। एंड ब्रिंग्स, और ब्रिंग्स मतलब लाता है, ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट्स, और हमारे टैलेंट को यानी हमारे प्रतिभा को बाहर निकालता है। आगे लिखेंगे कि यू शुड इंस्पायर, आपको क्या, यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू सेम, आपको अन्य इंस्टीट्यूट को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है ना। आपको अन्य
इंस्टीट्यूट जो है उनको ऐसा करने के लिए यानी साल में एक बार किसी खेल का आयोजन कराने के लिए क्या करना चाहिए भाई, इंस्पायर करना चाहिए। ठीक है ना बाबू, चलिए आगे लिखेंगे फिर। ठीक है, हमने बताया ना 3 पार्ट में अक्सर होता है, तो भैया पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 अब ये। ठीक, अब लास्ट में लिखेंगे कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज, इसलिए मेरी आपसे ये विनती है टू ऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज किया जाए एनुअल स्पोर्ट की होपिंग फॉर ए, देखिए कह रहा है कि होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और हमें क्या भैया कि हम इस मामले में आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, होपिंग यानी आशा है, फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स सकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी हमें आपसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की क्या है, उम्मीद है। ठीक, अब उसके बाद या योर्स ओबीडियंटली, भाई ये कट गया है इधर से दिख नहीं रहा है तो याद रखना ओबेडियंटली, तो योर्स ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी, यहां पर आज्ञाकारी लगाएंगे ना बाबू, यहां पर आज्ञाकारी लगाना है, तो योर्स ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी, यहां पे XYZ हमने लिख दिया। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा भाई, लिखना होगा। ठीक है ना, चलिए तो जल्दी से इसको भी छाप लीजिए भाई। देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा आसान है, अब इससे आसान तो भैया कहीं हमारे ख्याल से नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ रसगुल्लो, अगर इतना आसान मिल जाए ना, तब मोनू सर के वीडियो में आकर कमेंट करिएगा कि हाँ सर इससे भी आसान हमको मिल गया है। चलिए इसको भी छाप लीजिए। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं तीसरा, देख लेते हैं कि तीसरा कौन सा टॉपिक है। भाई तीसरा कौन सा टॉपिक है, तो तीसरा टॉपिक, इस टॉपिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे, और इनमें से अभी तक जितना भी देखा हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक, अभी तक जितना हमने देखा इसमें से भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर है ना रसगुल्लों, वो यही है, यही है, यही है, यही है। ठीक है ना, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो तीनों हमने देखा नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज्यादा। ठीक, कोई आए या ना आए, कुछ पूछा जाए या ना जाए, लेकिन रसगुल्लों एक आपका होता है वाटर सप्लाई, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक, आपके इलाके में इसके लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर साल, क्योंकि आज के समय में समस्या ही बिजली और पानी की सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए टॉपिक है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के संपादक को यानी एडिटर को एक लेटर लिखना है अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी बारंबार हो रही कटौती के लिए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी यानी आपके इलाके में बिजली, यानी किसी न्यूज़पेपर के संपादक को आपके इलाके में हो रही बिजली की बार बार कटौती के संबंध में एक क्या है, लेटर लिखना है। चलिए अब इस तरह के जो लेटर होते हैं भाई, ज्यादातर जो कंप्लेंट्स लेटर वगैरह होते हैं, इनमें लिखने का सेम फॉर्मेट है जो पहले बताया था। सबसे पहले भैया ध्यान देना, भेजने वाले का पता, फिर उसके बाद होता है रसगुल्लों डेट, फिर उसके बाद होता है आपका रिसीवर एड्रेस। ठीक, यानी प्राप्त करने के बाद, तो भैया भेजने वाले का पता सबसे पहले, तो PQR रामनगर प्रयागराज, तो भैया यहां पर एड्रेस हो गया सेंडर एड्रेस। उसके बाद दूसरा हमने 10 जुलाई लिख दिया, इस तरह से डेट मेंशन कर दिया है। तीसरे में द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक कोई न्यूज़पेपर है, जैसे होता नहीं कि अपने यहाँ चलता है अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, तो ऐसे ये भी है उनमें से। अब सब्जेक्ट क्या है, तो भैया आपका विषय क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की। फिर डियर सर या डियर मैडम ऐसे करके लिखेंगे भैया, तो डियर सर ही लिखे ज़्यादा बेटर होगा। फिर लिखेंगे, अब कॉमा करने के बाद जस्ट हमने बताया ना इसी के नीचे थोड़ा इधर छोड़ करके, ठीक, हमने तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, लेकिन लिख भी देंगे तो कोई यहाँ पे गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं कि लिख देंगे तो गलत काट दिया जाएगा, नहीं, बट तरीका ये कहता है कि भैया जैसे डियर सर आप लिखते हैं तो थोड़ा इधर से लिखें। ठीक, इसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ दिया करें, बाकी यहाँ पर जगह का अभाव था, कमी थी भैया, इसलिए हमने लिख दिया। बाकी आप लिख भी देंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। लिखेंगे डियर सर आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामनगर, ठीक, प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज के रामनगर, ये कोई गांव है, रामनगर का क्या हूं, निवासी हूं। आगे लिखेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू,
कि मैं जो ये पत्र है लिख रहा हूं टू शो यानी दिखाने के लिए, यू आपको प्रॉब्लम यानी समस्या, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी बारंबार हो रही कटौती ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई की इन आवर लोकेलिटी हमारे इलाके में। यानी मैं ये जो पत्र हूं मतलब पत्र है वो आपको अपने इलाके में बार बार हो रही बिजली की कटौती की जो समस्या है उसको दिखाने के लिए ये पत्र क्या है लिख रहा हूं। भले सेंटेंस थोड़ा लंबा है बट आसान है ना भैया, यही तो कह रहा है कि मैं ये एक लेटर दिखाने के लिए कर रहा हूं। प्रॉब्लम अब किसके बारे में, बाकी पूरा यही तो है ना, अबाउट यहां से द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर योर लोकेलिटी, यहां तो क्वेश्चन में था, तो जब हम लिखेंगे तो आवर लोकेलिटी लिखेंगे। तो भैया मैं ये पत्र अपने इलाके में ठीक बार बार हो रही बिजली की जो कटौती है उसकी समस्या दिखाने के लिए लिख रहा हूं। आगे लिखेंगे कि वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आगे लिखेंगे बाबू कि पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, यानी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ड्यू टू ब्रेक डाउन यानी बारंबार हो रही कटौती के ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई के। कि मैं क्या है भैया यहां कह रहा है कि लोगों को इलेक्ट्रिक सप्लाई की बार बार हो रही कटौती के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब समस्याएं क्या है सुनिएगा, द होल एरिया यानी जो पूरा एरिया है इन थ्रोन इनटू डार्कनेस, वो अंधेरे में झोंक दिया गया है, यानी पूरा एरिया ही पूरा इलाका ही क्या है अंधेरे की चपेट में है। फिर आगे लिखेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी जो दुर्घटना की संभावना है इंक्रीजेस बढ़ जाती है ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे के कारण ऑन द रोड यानी सड़कों पर। जाहिर सी बात है भाई, जो नगर है कस्बे हैं गांव मोहल्ले में अगर लाइट नहीं होगी रोड के किनारे तो अंधेरे में जाहिर सी बात है एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि जो सड़कों पर भैया अंधेरे के कारण क्या है जो एक्सीडेंट यानी दुर्घटना की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर आगे लिखेंगे कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी वेल एट नाइट, जो छात्र हैं वो रात को सही से पढ़ाई करने में समर्थ नहीं है, यानी वो रात को ठीक तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आगे लिखेंगे बच्चों कि आई वॉन्ट मैं चाहता हूं यू टू पब्लिश, कि आप पब्लिश करिए दिस प्रॉब्लम इस समस्या को इन योर न्यूज़पेपर अपने अखबार पत्र में। मैं चाहता हूं कि आप क्या करिए कि इस समस्या को अपने अखबार पत्र में, यानी संपादक जी को कह रहे हैं भैया, अपने अखबार में यानी अपने न्यूज़पेपर में इस समस्या को क्या करिए उजागर करिए। ठीक, हाईलाइट करेंगे तभी तो मालूम चलेगा अधिकारियों को। ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो क्या है कुड टेक एनी एक्शन, वो क्या है कोई एक्शन ले सकें, ताकि वो कोई एक्शन ले सकें। आगे लिखेंगे कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, आई शैल बी ठीक ईगरली मैं उत्सुक हूं या लालायित हूं ठीक, द एक्शन टू बी टेकन कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है ना, यानी मैं उत्सुकता के साथ इंतजार करूंगा कि जल्द से जल्द यानी तत्काल इस समस्या पर कोई एक्शन लिया जाए। फिर उसके बाद योर्स सिंसियरली, ठीक, यहां पर XYZ यानी आपका हित चाहने वाला कौन है भैया XYZ है। तो ये आपका पैटर्न होगा लेटर लिखने का। आई बात समझ में भाई? चलिए, है ना आसान, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। ठीक है ना, इस लेटर को भी मोनू सर को भी। चलिए भाई छाप लीजिए जल्दी से इसको। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है तीन के तीनों लेटर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर से बोल देते हैं रसगुल्लों की कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं छाप कर रखिए। एग्जाम के टाइम में यही आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि वैसे भी टॉपिक है पूरे 10 नंबर के। तो भैया 1 नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, यहां तो बात 10 नंबर की है। ठीक है ना, तो बस मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल नहीं।